हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है जेएसएससी सीजीएल के झारखंड में जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन, इसमें से आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं कि 40 में से कितना आता है। अगर आपका 40 में से 35 से ऊपर रहता है तो आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छा रहता है। अगर इससे कम आता है तो आपको जो है तैयारी करने का जरूरी है। देखिए ये 40 क्वेश्चन जो रहेगा सारा सिलेबस के आधार पर रहेगा और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये सेट जो है कौन सा है, 2 है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, हमको देखते जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। यही बोल रहा है तमाड़ विद्रोह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि कब हुआ था। तो 1782 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये 1782 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ ने किया था। किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ ने किया था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या है? ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1782 में हुआ था। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1782। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि नागवंशी राजा, क्या बोल रहा है? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया। तो नागवंशी राजा जो था, ये नागवंशी राजा कहाँ कराया था? दौसा में कराया था। कहाँ कराया था? दौसा। और दौसा जो था नागवंशी राजा का क्या था? ये राजधानी था। क्या था? ये राजधानी था उन लोगों का। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये क्या था? राजधानी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दौसा। दौसा जो नागवंशी राजा का क्या था? राजधानी था। वहाँ पर क्या किए थे ये लोगों ने? पंच मंजिला भवन का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है किसका है? ये किसका शासन व्यवस्था है? तो उरांव लोगों का क्या है? शासन व्यवस्था है। यहाँ क्लियर। अब जो बोल रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पढ़ा राजा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पढ़ा राजा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ा राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि खरवा जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है। खरवा जनजाति का धार्मिक पुरोधा बोल रहा है कि कौन होता है। तो धार्मिक पुरोधा इसका कौन होता है? बेगा होता है। इसका धार्मिक पुरोधा कौन होता है? बेगा होता है खरवा जनजाति में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माझी शासन व्यवस्था में गाँव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। गांव के प्रहरी को जो होता है उसे क्या कहते हैं? माझी शासन व्यवस्था। माझी शासन व्यवस्था किसका शासन व्यवस्था है? तो ये जो है संथाल लोगों का शासन व्यवस्था है। किसका है? तो ये संथाल लोगों का शासन व्यवस्था है। संथाल लोगों का शासन व्यवस्था है किसका? माझी शासन व्यवस्था। और वो जो गाँव का प्रहरी होता है उसे क्या कहते हैं? तो गाँव के प्रहरी को लासे टांगे कहते हैं। गाँव के प्रहरी को क्या कहते हैं? लासे टांगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और संथाल जो है झारखंड की जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? ये सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ आंसर निकल गया। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष, ठीक है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी। तो शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? देवघर शहर में हुई थी। इस चीज़ को आप क्या कीजिए? ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बुद्धू भगत का जन्म बोल रहा है कि किस परिवार में हुआ था। इनका जो है कौन सा परिवार में हुआ था? उरांव परिवार में हुआ था। कौन सा? उरांव परिवार में होता। बुद्धू भगत के बारे में अगर थोड़ा सा जान ले, यहाँ पर क्या करते हैं, बुद्धू भगत के बारे में यहाँ पर थोड़ा जान ले। तो बुद्धू भगत जो है, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 फरवरी। कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था कहाँ पर? रांची के एक प्रखंड है जिसका नाम है क्या? चान्हो। तो ठीक है, तो चान्हो प्रखंड, इसको ध्यान में रखिए कि चान्हो प्रखंड के अंतर्गत एक कोयल नदी जो होता है, क्या होता है? कोयल नदी बहती है। कोयल नदी के तट पर, ठीक है, क्या है? कोयल नदी के तट पर स्थित एक गांव है जिसका नाम क्या है? सिलगाई गांव। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिलगाई गांव। सिलगाई, ठीक है, सिलगाई गांव। तो सिलगाई गांव जो है रांची में, यहीं पर इनका जन्म हुआ था बुद्धू भगत का। ठीक है, तो बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1992 में उरांव परिवार में हुआ था। चान्हो प्रखंड, कहाँ पर? रांची के चान्हो प्रखंड में कोयल नदी के तट पर जो है सिलगाई गांव में हुआ था। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? उरांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? उरांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो ये जो हुई थी 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1968 ईस्वी में हुई थी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना। किसके द्वारा, कार्तिक उरांव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1968। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था। शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज का स्थापना ये 1970 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1970 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के निम्न प्रमुख जनों में से अवरोही क्रम में अवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर बोल रहा है अवरोही क्रम में सबसे बड़ा से छोटी जनजाति, तो आपको बता चुके थे कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो ये संथाल है। कौन सा है, तो ये संथाल है। दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो उरांव है। दूसरा सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो उरांव है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो ये मुंडा है। तीसरा जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये मुंडा है। और चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, हो है। और चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 कौन है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखिए, किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। तो खरवार आंदोलन का किसी ने नेतृत्व प्रदान किया था, ये किए थे कौन, भागीरथ मांझी किए थे। कौन किए थे, ये किए थे भागीरथ। ठीक है, ये कौन किए थे, तो भागीरथ मांझी ने किए थे। भागीरथ मांझी क्या थे, एक महान जनजाति नेता थे। ये भागीरथ मांझी जो थे ये क्या थे, एक महान जनजाति नेता थे। एक कौन सा जो से जनजाति थे, तो ये खरवार जाति के। कौन सा जाति के थे, तो ये खरवार जाति के थे। यहाँ पर कौन सा जाति के थे, तो ये खरवार जाति के थे। और इनका बात करते हैं कि ये आंदोलन किए थे कैसे, खरवार आंदोलन कब किए थे, तो खरवार आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन उन्होंने नेतृत्व किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथ मांझी क्या किए थे, खरवार आंदोलन किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि तिलका मांझी, बोल रहा है तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया। तो तिलका मांझी के बारे में बात करते हैं। तिलका मांझी ने एक आंदोलन चला था, क्या था, तिलका आंदोलन। ठीक है, ये जो ऐसे क्या कैसा आंदोलन था, तिलका आंदोलन जो था क्या था, तिलका आंदोलन जो था एक क्या था, जन आंदोलन था। एक जन आंदोलन का क्या रूप दिए थे, तिलका जो था क्या था, तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन को जो है जन आंदोलन के क्या किए थे, रूप दिए थे। क्या किए थे, तो जन आंदोलन के रूप दिए थे, जन आंदोलन का रूप दिए थे। इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि तिलका मांझी के बारे में बात कर रहा है। इन्होंने क्या किया था, तिलका आंदोलन को चलाने के लिए घर घर में क्या करते थे, अपने साथियों के साथ साल के पत्ते, क्या चीज़ करते थे, साल के पत्ते जो से पहुँचाते थे। साल के पत्ते जो से साल के पत्ते को पहुंचाते थे, किस लिए, तो साल के पत्ते के माध्यम से घर घर में सभी साथियों को संदेश भेजा करते थे, सभी को एकजुट होने के लिए। किस लिए, तो सभी को एकजुट होने के लिए ये करते थे। कब करते, क्या करते थे, सभी को एकजुट होने के लिए ये साल के पत्ते को सभी को घर घर में भेजा करते थे। तो कौन सा संदेश, यहाँ पर संदेश भेजने के किस प्रतीक का प्रयोग करते थे, तो साल के पत्ते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साल का पत्ते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि हजारीबाग में, क्या बोल रहा है, हजारीबाग में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसकी की थी सरस्वती देवी ने की थी। किसने की थी, सरस्वती देवी ने की थी। कब की थी, ये 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को की थी। कब की थी, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी को हुआ था। तो उसी समय हजारीबाग में जो है सरस्वती देवी ने क्या की थी, इस सरस्वती देवी ने यहाँ पर हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि राम नारायण सिंह का छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी। तो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की बात कर रहा है। ठीक है, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी, इसी दी थी राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। किसने दी थी, राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। अगर ये बात करते हैं कि कब दी थी, तो ये 53वां अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, तो 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, एकमात्र कहाँ पर, रामगढ़ में। तो रामगढ़ में हुआ था 53वां अधिवेशन। उस समय जो था राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए थे, वो स्वागत भाषण पढ़ते हुए राम नारायण सिंह को क्या किए थे, ये जो है छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिए थे। कहते हैं रामनगर सिंह ने छोटा नागपुर केसरी को उपाधि दिए थे। अगर पूछ दे यहाँ पर कि जो 53वां अधिवेशन हुआ था उसके जो था बिरसा मुंडा के नाम पर जो है वहाँ पर क्या रखा गया था, इसका आप कमेंट में करके बताइएगा।
बिरसा मुंडा के नाम पर क्या रखा गया था, उसको आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था। तो किस पार्टी में किया गया था, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए 1963 ईस्वी में, कब हो रहा है, तो 1963 ईस्वी में ये विलय हुआ था। किसकी सलाह पर, तो विनोदानंद झा की सलाह पर। किसकी सलाह पर, तो विनोदानंद झा की सलाह पर। ठीक है, विनोदानंद झा की सलाह पर जो है से इसका सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड पार्टी का स्थापक कौन थे। तो ये जो थे कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। कौन थे, जयपाल सिंह थे। कौन थे, जयपाल सिंह थे। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जयपाल सिंह जो थे क्या थे, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। 1963 ईस्वी में जयपाल सिंह ने विनोदानंद झा की सलाह पर इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय कर दिया था। कांग्रेस में क्या किया था, विलय कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है, नीचे दिए गए जनजाति को उसके धार्मिक विशेष को पुजारी से सम्मिलित करते हुए विकल्प को चयन करें। मतलब कि यहाँ पर जनजाति दिया हुआ है और उनके धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। यहाँ पर पता होगा संथाल अपने धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, नायके कहते हैं। मुंडा अपने धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। सही है। यहाँ पर क्या, हो अपने धार्मिक प्रधान को देवनवा कहते हैं और चेरो अपने धार्मिक प्रधान को गोसाई कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का 3 और बी का 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर है, देखिए कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा महिलाओं द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर देखिए जनी शिकार जो होता है महिलाओं द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। इसमें अगर बात करें हम लोग, तो इसमें जो उरांव लोग जैसे कि उरांव के परिवार में जो होता है, उरांव लोग इसको मनाना प्रारंभ किया था। अगर जनी शिकार के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, अगर जनी शिकार के बारे में बात करें, तो ये जो है क्या है, जनी शिकार जो है प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। कब किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं लोग जो होती है क्या होता है, पुरुष के जो होता है वस्त्र धारण करके जंगल में क्या करती है, शिकार करती है। जंगल में क्या करती है, शिकार करती है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो जनी शिकार प्रत्येक कितने वर्षों में किया जाता है। तो प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके जंगल में क्या करती है, शिकार करती है। ये कहाँ पर ज़्यादातर उरांव परिवार में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, जनी शिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम में। अगर सबसे छोटा अगर पूछ दे, क्या पूछ दे, अगर सबसे छोटा पूछ दे तो सबसे छोटा कौन सा है, तो चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर द्वितीय नहीं होगा, यहाँ तृतीय नहीं होगा, क्या होगा, द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, द्वितीय। यहाँ पर झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, बोल रहा है सर्वाधिक योगदान रहा है। तो क्या चीज़ का योगदान रहा है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आता है। ये पर ध्यान में रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो उद्योग आता है। अब उद्योग में जो है अंतर्गत जो है सर्वाधिक योगदान जो रहा है विनिर्माण कर रहा है। सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, विनिर्माण कर रहा है। इसमें लगभग जो है 52.67%। ठीक है, इसमें 52.67% रहता है। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण का कितना रहता है, 52.67% रहता है। यहाँ तक क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विनिर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि झारखंड जनजाति में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है। देखिए सर्वाधिक विकास क्या हुआ है, अभी उरांव का हुआ है। सर्वाधिक विकास किसका हुआ, उरांव के बारे में बात करते हैं। उरांव जो है क्या है, ये दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है झारखंड की। दूसरी क्या है, ये सेकंड जो है दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है झारखंड की। और उरांव में जो सारा तरह का इसका विकास हुआ है। उरांव जनजाति में क्या हुआ था, इसमें यह मानी जाती है कि इसमें आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्या आदि सभी क्षेत्रों में क्या होता है और जनजातियों की तुलना में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो इसका जो है इसीलिए इसको बोला जाता है झारखंड जातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है। तो कौन सा, उरांव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्या बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर इसमें क्या बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो मुंडारी, मुंडारी जो था इसको किसने लिखा था, मुंडारी प्राइमर, ये जो बुक था किसने लिखा था, जी सी विट्ठल ने लिखा था। और मुंडारी ग्रामर किसने लिखा था, ए नोटेर ने लिखा था। सोसोबोंगा किसने लिखा था, जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा था। लेकिन अगर आदिवासी सकम की बात किया जाए, आदिवासी सकम किसने लिखा था, तो आदिवासी सकम जो था किसने लिखा था, इसका जो लेखक जो थे वो कौन थे, जयपाल सिंह थे। कौन थे, इसका लेखक जो थे कौन थे, ये जयपाल सिंह थे। कौन थे, जयपाल सिंह। इसका लेखक कौन थे, जयपाल सिंह थे। तो इसका आंसर जो से ये सही हो जाएगा कि ये जो है क्या है, सुमेलित सही नहीं है, एक गलत है। तो आदिवासी सकम जो है कौन लिखे थे, जयपाल सिंह ने लिखे थे। यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कि क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों व उनके स्थलों के संबंध में कौन सा असत्य है। मंदिर और उनके स्थलों के संबंध में बोल रहा है कि कौन सा जो है क्या बोल रहा है कि असत्य है। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि वेदनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये देवघर में है, एकदम सही। वेदनाथ मंदिर कहाँ है, देवघर में है, एकदम सही है। अगला आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि इटखोरी, इटखोरी मंदिर जो है कहाँ पर है, ये चतरा में है। इटखोरी में कौन सा मंदिर है, तो ये भद्रकाली मंदिर है। कौन सा, इटखोरी में कौन सा मंदिर है, तो भद्रकाली मंदिर है। इटखोरी में भद्रकाली मंदिर है, ठीक है। इटखोरी मंदिर कहाँ है, चतरा में, सही है। वासुकीनाथ मंदिर कहाँ है, दुमका में है, ये भी सही है। लेकिन झारखंडी धाम, झारखंडी धाम कहाँ पर है, ये जो है गिरिडीह जिले में है। कहाँ पर है, ये गिरिडीह जिले में है। कहाँ पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है गिरिडीह जिले में है। गिरिडीह जिले में है, एक कौन जगह, गिरिडीह जिले में अवस्थित है। यहाँ पर जो है बात करते हैं, गिरिडीह जिले में ये क्या है, भगवान शिव का एक प्राचीन एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा, झारखंडी धाम। ये क्या है, भगवान शिव का, किसका है, भगवान शिव का जो है बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है। भगवान किसका, शिव का एक क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, झारखंडी धाम जो है ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड का राजकीय नृत्य क्या है। तो झारखंड का राजकीय नृत्य क्या है, छऊ है। झारखंड का राजकीय नृत्य क्या है, छऊ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आनंदी, आनंदी गीत किस समय गाया जाता है। तो आनंदी गीत जो है किस समय गाया जाता है, शादी विवाह के समय ये गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो शादी विवाह के समय गाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसको रिमूव रखिएगा कि आनंदी विवाह किस समय गाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं मधुवन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है। तो मधुवन की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, मधुवन। तो ये ध्यान रखिएगा कि मधुवन की बात करते हैं, ये जैन, किन लोगों का, ये जैन जो है जैन धर्मावलंबी के लिए पवित्र स्थल है। जैन लोगों के लिए क्या है, ये पवित्र स्थल है। मधुवन कहाँ है, तो मधुवन एक जगह का नाम है, पारसनाथ पहाड़ी पर है। कहाँ पर है, मधुवन जो है कहाँ पर है, पारसनाथ पहाड़ी। ये जो है कहाँ पर है, तो पारसनाथ पहाड़ी पर है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी, पारसनाथ पहाड़ी पर अगर बोले तो पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी, कहाँ पर, तलहटी में बसा हुआ एक कस्बा है, तलहटी, ठीक है। क्या पर, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तलहटी, क्या पर बोल रहा है कि तलहटी, तलहटी एक, तलहटी के एक कस्बा में, तलहटी में बसा हुआ एक कस्बा है। वहीं पर जो है जैन लोगों का क्या 21 मंदिर है। वहीं पर क्या है, जैन लोगों का 21 मंदिर है। तो मधुवन किस धर्मावलंबी के लिए पवित्र स्थल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जैन। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फादर हॉफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में, फादर हॉफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है। तो फादर हॉफमैन द्वारा 1915 में एक बुक लिखे थे जिसका नाम क्या है, जिनका नाम जो है क्या है कि मुंडारी का है। क्या है, जिनका नाम जो यहाँ पे देखिएगा 1915 ईस्वी में लिखे थे, जिसका नाम क्या है यहाँ पर मुंडारी का। कौन सा मुंडारी का, तो यहाँ पे देखिएगा कि एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। इसका नाम क्या है, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का है। क्या है, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का है, ठीक है। तो ये जो है कौन लिखे थे, 1915 में फादर हॉफमैन ने लिखे थे। क्या थे, 1915 ईस्वी में फादर हॉफमैन ने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का बुक लिखे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि देश कथा, ठीक है, देसरे कथा की रचना निम्न में से किसने की थी। तो देसरे कथा की रचना निम्न में से किसने की थी, ये की थी सखा गणेश देवस्कर ने की थी। किसने की थी, सखा गणेश देवस्कर ने की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात किया जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा बुक लिखे थे, ये लिखे थे गीतांजलि। कौन सा बुक लिखे थे, ये लिखे थे गीतांजलि।
ठीक है, ये कौन सा बुक लिखे थे, गीतांजलि लिखे थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनका सखाराम गणेश देवस्कर ने देसरी कथा की रचना की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम। अगर सबसे छोटा जिला पूछ दे तो कौन सा होगा, तो रामगढ़ जो है क्या है, सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा, रामगढ़ है, और सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बोले, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है, तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप लोग सभी को पता है कि पारसनाथ जो है झारखंड का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। अगर इसका ऊंचाई पूछ दे तो कितना है, इसका ऊंचाई जो है कितना है, 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर किसका ऊंचाई है, झारखंड की सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पारसनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, इसका 600 मीटर है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में अवस्थित है, तो मेरू हजारीबाग में कौन सा संस्थान अवस्थित है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र जो है स्कूल जो है मेरू हजारीबाग में इसे खोला गया था। अगर पूछते कि कब खोला गया था, तो कब खोला गया था, 1966 ईस्वी में खोला गया था, 1966 ईस्वी में। ठीक है, कौन से कब खोला गया था, 19 से कब खोला गया था, 61 नहीं, 1966 ईस्वी में खोला गया था सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल। कहाँ पर, मेरू हजारीबाग में ये खोला गया था। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे जैसे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर पूछते कि सैनिक स्कूल का स्थापना कब हुआ था, तो सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो सैनिक स्कूल का स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुआ था। तो सैनिक स्कूल का स्थापना कब हुआ था, 1963 ईस्वी में। ये कहाँ पर है, तो ये जो है कोडरमा में है। कहाँ पे है, तो ये जो है कोडरमा में है। कहाँ पे है, ये कोडरमा में। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिसर्च इन लॉ बोल रहा है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना जो है 2010 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था, 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2010। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सोनरेखा नदी में क्या होता था, कि पहले जो से सोनरेखा नदी में क्या था, सोनरेखा नदी के रेत में जो है सोना पाया जाता था। क्या पाया जाता था, सोना पाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। अगर बात करते हैं सोनरेखा नदी कहाँ से निकलता है, तो रांची के नगड़ी से निकलता है। ठीक है, पिस्का नगरी से निकलता है। रांची के कहाँ से निकलता है, पिस्का नगरी से उद्गम होता है किसका, सोनरेखा नदी का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से नहीं है, तो पृथ्वी शॉ, सौरभ तिवारी और कौन सा, पृथ्वी शॉ जो झारखंड से नहीं है। ये जो अंडर 19 का जो कप्तान रह चुके हैं, अंडर 19 के क्या है, कप्तान ए रह चुके हैं। ठीक है, अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं। तो पृथ्वी शॉ नहीं, सौरभ तिवारी है, और वरुण एरोन और अरुण मिश्रा, ये सभी जो है झारखंड के क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और अरुण मिश्रा, ठीक है, अरुणा मिश्रा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोल रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को 2018 के किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो महेंद्र सिंह धोनी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना जो है कहाँ स्थापित है, मतलब टेल्को कहाँ स्थापित है, तो ये जो है कहाँ पर स्थापित है, जमशेदपुर में। इसका नाम जो है बदल कर क्या रख दिया गया, टेल्को का नाम बदल कर अभी जो है टाटा मोटर्स रख दिया गया। क्या रख दिया गया, टाटा मोटर्स रख दिया गया। इसको आप जो है क्या करिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टाटा मोटर्स रख दिया गया टेल्को कंपनी का नाम बदल कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड में तांबे कारखाना का कहाँ अवस्थित है, तो झारखंड में तांबे कारखाना कहाँ अवस्थित है, ये जो है घाटशिला में स्थित है। ठीक है, घाटशिला में क्या है, झारखंड में तांबे कारखाना अवस्थित है। घाटशिला कहाँ पर है, ये जो है कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में है। ये कहाँ पर है, तो पूर्वी जो है कहाँ पर है, सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है। तो घाटशिला जो है कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में है घाटशिला। अब इसका बात करते हैं कि इसका उत्पादक जो था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1924 ईस्वी में
इंडियन कॉरपोरेशन के माध्यम से इसका स्थापना किया गया था। किसका? तो तांबे कारखाना का स्थापना किया गया था 1924 ईस्वी में। किसके मदद से किया गया था? तो इंडियन कॉरपोरेशन के माध्यम से स्थापित किया गया था। और 1930 ईस्वी में इसका बात करते हैं, 1930 ईस्वी में तांबे का शुद्धिकरण का प्रारंभ हुआ था। 1930 ईस्वी में तांबे शुद्धिकरण का प्रारंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है? ये भी जो है कहाँ पर है? घाटशिला में स्थित है। ये भी कहाँ है? घाटशिला में स्थित है। अब बता चुके हैं कि घाटशिला कहाँ पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में। घाटशिला जो है कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा घाटशिला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी घाटशिला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये भी घाटशिला में ही स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? घाटशिला में स्थित है। इसका जो बता चुके हैं घाटशिला कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है? झींग पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? झींग पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्या चीज़? जिंक पानी सीमेंट संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। तो धन्यवाद, थैंक यू।